हर मुसीबत में उसके साथ में खड़ी रहे, ये स्त्री का सबसे बड़ा परम धर्म होता है। लेकिन आज आप देख लीजिए 6 लक्षण ये विद्वानों ने बताए, लेकिन आप आज देखो परीक्षित में रानी तारावती शैव्या। आपने कल ध्रुव की कथा सुनी होगी। परीक्षित महाराज, बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी वाली सुरुचि। सुनीत सु माने सुंदर, नीत माने विचार, सुंदर विचारों वाली रानी सुनीति। और सूरज सु माने अपनी रुचि माने पसंद, अपनी पसंद के अलावा सो दुनिया से कोई मतलब नहीं। परीक्षित महाराज पहले का के नियम था, यथा नाम और तथो गुणा। इंसान के अंदर जैसे गुण हुआ करते थे वैसे ही परीक्षित महाराज उसका नाम भी रखा जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अबे तो नाम कछु और है, काम कछु और है और पहचान कछु और है। लेकिन पहले जैसा नाम वैसे गुण भी हुआ करते थे इंसान के अंदर। आप बड़े बुजुर्ग, आप भी बुजुर्ग बैठे हो, बड़े बुजुर्गों के नाम सीताराम, राधे श्याम, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, भगवान दास, सिया राम, रामचंद्र, जितने नाम धार्मिक नाम। और आजकल आप देखो चिंटू, पिंटू, कल्लू, भूरे, नीटू, सीटू, बीटू, टीटू, फलाने ढिकाने जन कितने नाम धरे जाते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज बच्चे का नाम माँ बाप बिगाड़, बच्चे का नाम परीक्षित महाराज माँ बाप बिगाड़ देते हैं। अगर मम्मी ने छोटे से लौआ से अगर प्यार से नेता कह दी तो मम्मी कहे, घर वाले कहीं, परिवार वाले कहीं, मोहल्ला वाले कहीं, गांव वाले, क्षेत्र वाले, चाहे पूरी जिंदगी में चुनाव न लड़े फिर भी नेता हुई है तो हुई है, ना नेता है तो नेता ही हुई है। और सारो फिर को रोक पे वाए माँ बाप नाम बिगाड़ दी। एक मम्मी ने परीक्षित महाराज कहूँ मजाक में अपने लौआ से भोंपू कह दी, मजाक में भोंपू कह दी तो बापू ना भोंपू पर जाओ। अब मैं छोटे से बड़े हुई है लेकिन भोंपू बदले ही ना, जवान हुई है भोंपू बदले ही ना, ब्याह हुई है भोंपू बदले ही ना, घर में बहू आई गई और जब उनकी पत्नी को मालूम पड़ी कि पिया को नाम भोंपू पाए, बड़ी शर्म लगी कि पति को नाम भोंपू है, बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तब पकड़ के भीतर ले गए, मेरी ईंट पीछे लगा गिर पड़ी रही, तब अब पकड़ के भीतर ले गई कमरा में। क्यों तुम्हारा नाम भोंपू किन्ने धरो? बोले मम्मी ने। राणा कश धरवे को नहीं मिलो, भोंपू कौन लगी? कहीं सवेरे सवेरे चले जा, कोई नाम बदल के आना, तुम्हारी खैर ना है। अन बेचारे सीधे साधे डर के माए चंद आए। एक गांव तब में निकले परीक्षित महाराज, तो गांव के एक लोग खत्म हुई है तो पूछन लगे कहे भैया जी मरिए कि हम मर गए? का नाम आ तो इनको कि अमर सिंह, कहीं जाको नाव सजा नाव अमर सिंह और मरी गो जो तो नाव की कती नहीं धरी। और आगे बढ़े, एक भिखारी मिल गो तो भिखारी ने सके भैया कुछ हो तो दे जाओ जी बाप है, गुस्सा हुई है क्यों रे, इतना तेरा हट्टा कट्टा शरीर है तू जाके मेहनत कर, मजदूरी कर, है भीख मांगती हुई शर्म नहीं आती? तेरा नाम क्या है? बोले लखपत सिंह। ते ना सुझाए नाव लखपत सिंह, सड़क भीख मांग रहे हैं। आगे बढ़े, कसाई की दुकान तो मैं निकले तो जैसी जे निकले मोहित तो इनको निकले वो भाव लहुआ और कसाई की गर्दन पे बकरा के चाकू चले वो भाव जी लौटिया क्यों रे नीच पापी हत्यारे, जीव हत्या कर रहा है, तू नरक में जाएगा, तेरे कीड़े पड़ेंगे हरामजादे। क्या नाम है तेरा? बोले दयाराम। आए ते ना सुझाते हो ना दयाराम, तो मैं तो जत्ते ही दया ना है। सवेरे तो परीक्षित महाराज संध्या हुई, यही लौट के घरे आई, पत्नी द्वारे ठाड़ी रहे। कहीं कहो कोई नाम बदल के आए, कहीं दूर हट जा, ससुरी मरी धरी रहे व्याली, पूरा दिन हुई है भूखन मरी है। बोले कोई नाम मिलो ना? हाँ को मिले? बोले सुन अमर सिंह तो अमर सिंह तो मरी है, अब लखपति मां
हूँ। इतना बड़ा विश्वास महारानी के ऊपर, महारानी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही महाराज की हालत को देखा तो महारानी की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया, महाराज क्या हो गया? बोले आप रो नहीं, आप रो नहीं। महाराज बोले रानी बात ही ऐसी है। बोले तो बात है क्या, आप इतने दुखी क्यों हो? जब रानी की आंखों में आंसू देखे तो हरिश्चंद्र बोले, रानी एक महात्मा ने मेरा सारा राज्य ले लिया, कि आप हमारे साथ बिक जाओगी? तो रानी बोली, महाराज अरे बात बिकने की तो बहुत दूर है, आप तो हमें जान से भी मार दीजिए, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, फिर भी मेरे मुंह से इनकार नहीं निकलेगा। परीक्षित महाराज देख लीजिए, विद्वान कहते हैं अगर हमारी इस धरती पर पतिव्रता स्त्रियां और संत महात्मा नहीं हो तो हमारी ये पृथ्वी भी नहीं रुकेगी। क्या जवाब दिया रानी था, आजकल की कोई मैया होती तो जय काती बाबा में दो सोटा दे और इन तक फुटाई दे, एक देर राजपाज का खाक दे दी, और कि ज्यादा जबरदस्ती करे और राजा साहब तो तुम्हें दो सोटा दी, तुम बजे फेरे हो गए। हाँ कि हम राजपाज अपनों कछु नहीं दिए। धन्य रानी तारा को रोने लगी, बोली महाराज मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दीजिए, लेकिन ब्राह्मण के कर्ज को दे दीजिए। परीक्षित महाराज, माता रोती जरूर है, लेकिन पहले और हमने रोने में भी अंतर हो गया। परीक्षित अब रोता तो सब ही है, रोता हम रोते हैं, जे रोते हैं, और जे दुखिया ज्यादा रोते हैं कि तनख्वाह नहीं मिल पाता ना, अब का रो तो सब ही है, हम रोतो का हमें जे ना देते हैं, इन्हें हम ना देते हैं, और का कर अब का अरे को रो तो है। हाँ याद रो तो सब ही है परीक्षित महाराज, लेकिन आंसू तीन तरीका से आते हैं परीक्षित जी। पहले आंसू जो इंसान जब दुखी होकर के रोता है, बेचारे जब इंसान दुखी होकर के रोता है परीक्षित महाराज, तो आंसू बड़े गाढ़े होते हैं जो गालों पर लकीर बनाते हुए निकल जाते हैं। और एक आंसू महाराज खुशी वाले होते हैं, खुशी वाले आंसू बड़े पतले होते हैं महाराज, एकदम जैसे नहीं इंसान कोई ज्यादा बड़ी खुशी मिल जाए, हाँ मतलब कोई ज्यादा बड़ी खुशी मिल जाए तो बहुत से लोग हमारे जैसे छोटे पिराने वाले रो जाते एकदम। तो बहुत से लोग कोई ज्यादा बड़ी खुशी मिल जाए तो बहुत से लोग रो जाते। जैसे जी हमारे महाराज जी ने कल फोन करो, बोले तुम अंजनी में जाइयो, हमारे मन में हमें रोटी खवा, हम रोए पर काय को रोत हुए, हम कल अंजनी जे तासो रोत भाई के समझ ना। तो कोई जैसे कोई बड़ी सी खुशी मिल जाए तो परीक्षित महाराज बहुत से लोग रो आते हैं। तो बे जो एक दुख के आंसू अलग हैं परीक्षित महाराज, एक खुशी वाले आंसू अलग हैं, और तीसरे आंसू जो केवल माताएं बहनों के पास होते हैं। जैसे कोई मर जाए तो माताएं लड़ुआ पूरी खान जाती हैं, जैसे ना पुआ सुआ होता है का। तो वैसे अगर इन्हें खबर मिल जाए कि कल पुआ है या शाम को पुआ मिली तो जो सवेरे से ही तैयार होने लगती, और शाम को पुआ खान जैसे गई तो जान ली जैसे दो खेत दूर घर रह गए, और जो इन्हें पुअन की लड़ुअन की महक लग गई, एकदम आंसू टपकिया, तुरंत रोए वो की बबोला दैया मरे गो दैया, कहाँ गो दैया, सही रहो दैया। उन्हें कहा, उन्हें खाए से मतलब उन्हें कहा, और जो जैसी बौरी से खाए के निकली, और जो दो खेत दूर घर आई हो जान लो कोई नहीं देख रहा जिया मौज आई। तो सब्जी में नमक कम है, तो अगर नमक सही हो तो भाई के सब मजा आ जाता एकदम, सबरो तो खत्म। या कहो बहन बिटिया की विदा हो तब इनके तुम ड्रामा जात, हमें बहुत हंसी आते तब तो मैं अम्मा हमें को जाना ही नहीं दे जगह ना से तो हंसन न लगे जाए जाए। अच्छा कहो बहन बिटिया की विदा हो महाराज तो लली रोए तो अलग बात है परीक्षित महाराज, क्यों भाई बा को घर परिवार छूट रहो, बात दूसरे के घर में जा रही तो बर रोए तो अच्छी बात है, और बाकी मम्मी रोए तो अच्छी बात है, क्यों बिटिया जा रही अलग बात है। बाको पापा रोए भैया रोए जो सही बात है, भाई बिटिया घर में से दूर जा रही, लेकिन जब मोहल्ला वाले गांव वाले रोत इन पे कौन सो तुषार परी हो, इन्हें कौन सी टेंशन है न, जे क्यों रोती भाई, इन्हें कहाँ टेंशन लग गई है, इन्हें कौन सा दुख परियो। अच्छा बाकी बिटिया जा रही, अम्मा रो रही, बाप रो रो, भैया रो रो,
तुम्हें का तो सार परो तुम्हारे घर तुम काय को रोए खाली टाइम पास। हमारी एक भांजी है, हमारी नहीं है, हमारे एक चाचा हैं पड़ोस में परीक्षित महाराज, उनके 4 बेटियां हैं केवल। हाँ, तो उनके 4 बेटियां हैं परीक्षित महाराज, उनके कोई लड़का ना है, माता ध्यान दियो। तो उनके 4 बेटियां हैं परीक्षित, लड़का कोई है ना, तो बिन्ने हमें बिना ही का गोद सोद लो जाते हुए तो उन्हें हमें ही ले लो। तो कोई छोटी जैसे छोटी बहन की शादी या बड़ी बहन, तो हम मतलब परीक्षित हमारा हम ही आज जाता है। हम खुद ही 16-17 किलो के, लेकिन आत जात हम ही हैं, हमारे और घर वालों कोई ना आ जाता, हम ही आ जाते। तो हमारी जो सबसे बड़ी वाली जो जिया है मेरी बहन, उनकी बिटिया की, मेरी सगी नहीं चाचा की बिटिया जिनने हमें गोद लो है, तो मतलब जो बड़ी वाली दीदी है उनकी बिटिया की भी शादी, और हम गए भागवत में तो घरे। तो भाई चाचा हमें देख रोन लगे, तो हमने 5 छुए, हमने चाचा तुम रोए क्यों रहे हो? गई लला कछू नहीं ऐसे ही, तुमके बात बताओ, तुम्हें का टेंशन? 4 बेटियां हाथ पीले हुई है, आसन औलाद, तुम काय को रोए रहे हो? कही लला तुम्हारी बड़ी वाली जिया को फोन आओ तो, और तुम्हारी भांजी को ब्याह है, और जिया तुम्हारी रो रही थी, कोई बात तुम ले जाने वालों नहीं है। अरे हमने तुम तो बड़ा गजब वाली बात कर रहे हो। अने जितने त्योहार आए सब पे हम मारे फिरते रहे, तो हमने भानेज को ब्याह हुए तो हम भात हम ले जाए। तो परीक्षित महाराज शाम को हम भात लेके गए, तो हमारी जिया बड़ी खुश भई, पूरे गांव में मटकी घूमी, भैया आइयो भैया आइयो भैया आइयो। हमने सबे भात पेंदाओ, तो हमारी जिया बोली लहुआ तू आइयो तो रात भर रुक जा, और सुबह ने विदा करवा के चलो जाइए। तो हमें क्या चिंता, हम रुकिए, हमने 2 रोटी चाहिए, 2 ना हमें एक मिल जाए तो हमें कोई चिंता ना। हम रुक गए वहां पे महाराज जी। सवेरो जब भो तो लली की परीक्षित महाराज विदा भई, तो जैसी विदा भई तब गांव की सबरी महिलाएं छोड़न गई। तो हमारी जीजू रोए, जीजू रोए, और हमारी 3 बहनें रहे बेऊ रोए, हमारे जो मान मतलब जो कुछ घर परिवार में सबरे रोए, और हम अपने लग ठाड़े हम क्यों रोए? हाँ हमने भाई बेटी पराया धन होती है उसे तो जाना ही जाना है। हाँ हम रोए ही ना है। तब तो गांव की महिलाएं सब हमारे मोघाएं देखने लगी। हमने बाबा ये सब जय सोचती हुई जो मामा का कसाई है का कंस हत्यार है, जाके भाने जो को ब्याह जुत जत रोता ही नहीं है। परीक्षित महाराज तुम शर्म के मारे रोए तो ना मुंह लटकाए लो, हमने खाली ने जब मालूम पर हम बड़े दुखी हैं। हाँ हम अपने मुंह लटकाए के ठाड़े हुई है। तो वह लली सबके पास से जब फ्री हुई गई तब हमारे पास आई। हम का जाने का भाई है, हम तो कहो के ब्याह में गए ना, एक दिन गए थे गांव में बरात मारू पर यही हम डर के वहां जाते ही ना, फिर बरात में कुटत जाते सारे शराब पी के मारू और का खाए। हाँ, तो हम फिर जो है तो लली जब सबसे फ्री हुई हमारे पास आई, माने कंधा पे हमारे सर रखो और लिपट के रोले मामा दैया रे। हमने अंगुरिया में तो एकदम अंगूठी खींची, एक यती बेचारी, तब हमने बाई की मुट्ठी में दबाई दी। हमने बिटिया अब मत रोइयो हला, ये मानिए ना। बोली मामा दैया रे, हमने जेब में तो पर्स निकाली 100 दे दी। हनी लली अब मत रोइयो, बे मानिए ना। बोली मामा दैया रे, हने मोबाइल निकालो 100 दे दो। ले बिटिया अब मत रोइयो तू, हाय वे रुकिए ना है। बोली मामा दैया रे, अब हम पे जरा हो ही ना, हमू लिपट के रोवन लगे। हनी ओ बिटिया अब हम पे कछु है ही ना। पुरानी याद रहे, हाँ कछु है ही ना, याद रहे तो रोवे की